वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार की बात है, एक 13-14 साल का लड़का अपने पिता के साथ पेशावर की संगत समेत गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करने आनंदपुर साहिब आया। गुरु जी ने देखा कि वो बच्चा बड़े प्रेम से संगत की हर रोज सेवा करता है और बड़ा मस्त होकर दीवान में कथा कीर्तन और गुरु जी का उपदेश भी सुनता है। गुरु जी ने तब उसे अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, जी जोगा। गुरु जी ने तब फरमाया, तू किसका जोगा है? जोगा ने कहा, जी मैं आपका जोगा हूँ। गुरु जी तब मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा अगर तू हमारा जोगा है तो फिर हम तुम्हारे जोगे हुए। कहते हैं जब पेशावर की सारी संगतें अपने घरों को लौटने लगी तो जोगे को गुरुजी ने अपने पास आनंदपुर में ही रख लिया। अमृत पान कराकर उस बालक का नाम जोगा से जोगा सिंह रख दिया। भाई जोगा सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रहकर बड़ी खुशी अनुभव किया करते। हर रोज वह बालक गुरुजी की बड़े प्रेम और श्रद्धा से सेवा किया करता। जब वहां रहते काफी समय बीत गया तो एक दिन जोगे के माता पिता आनंदपुर आए। गुरु जी के आगे प्रार्थना करते हुए बोले, सच्चे पातशाह जी जोगा सिंह का विवाह है, सो आप कृपा करें और जोगा को आज्ञा दें ताकि वो हमारे साथ घर चल सके। इसके बाद बेशक ये वापस आनंदपुर आ जाए। इतना सुनकर तब सतगुरु जी ने जोगा से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने कहा, जैसा आपका हुक्म हो मैं वही करने को तैयार हूँ। तब गुरुजी ने फरमाया, जोगा सिंह अब तुम अपने पिता के साथ जाकर विवाह कर लो, पर जब हम जो आज्ञा तुम्हें देंगे उसके अनुसार ही करना। जोगा सिंह आज्ञा मानकर अपने पिता के साथ चला गया और जल्दी ही उसका विवाह का दिन भी तय हो गया। जोगा सिंह अपनी बारात के साथ अपने ससुराल पहुंच गया। बाद में गुरुजी ने अपने एक सेवक को भेजकर जोगा सिंह को आज्ञा दी कि जब जोगा सिंह 2 फेरे ले लेगा तो फिर यह हमारा हुक्म उसके हाथ में सौंप देना। गुरुजी का सेवक भी भाई जोगा सिंह के साथ ही उसके ससुराल पहुंच गया। जैसे ही भाई जोगा सिंह ने 2 फेरे लिए और तीसरे फेरे के लिए तैयार हुआ तब उस सिख ने गुरु जी की दी हुई चिट्ठी जोगा सिंह के हाथ में पकड़ा दी। उस हुक्म में गुरु जी ने लिखा था, जब तुम हमारा हुक्म देखो उसी समय बेशक दिन हो या रात हमारी तरफ आनंदपुर को चल पड़ना, अन्य किसी काम के लिए दूसरा कदम ना उठाना। यह हुक्म पढ़कर जोगा सिंह बड़ा हैरान हुआ और तीसरे फेरे के लिए जो खड़ा हुआ था उसके लिए दूसरा कदम ना उठाया। जब वहां उपस्थित सभी सगे संबंधी और माता पिता ने इसका कारण पूछा तो जोगा सिंह ने उनको गुरु जी का हुक्म सुनाया और कहा, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म को अनदेखा नहीं कर सकता, अब मैं और फेरे नहीं लूंगा। तब माता पिता व संबंधियों ने उसे बहुत समझाया कि बाकी के 2 फेरे जो रहते हैं वह भी ले लो और फिर चले जाना। यदि बीच में ही छोड़कर चला गया तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इतना सुनने के बाद भी भाई जोगा सिंह ने किसी की बात ना मानी और कहने लगा, ये मेरा तौलिया है, इससे फेरे दे दीजिए, अब मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। भाई जोगा सब कुछ बीच में ही छोड़कर अनंतपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह विचार करने लगा कि मेरे जैसा गुरु का हुक्म मानने वाला और कोई सिख हो ही नहीं सकता। इन विचारों से भाई जोगा सिंह के मन में बड़ा अहंकार हो गया कि दूसरा अन्य कोई मेरी तरह ऐसे गुरु जी के हुक्म की पालना कर ही नहीं सकता, जो अपनी स्त्री के सुंदर मिलन को छोड़कर गुरु जी की ओर चल पड़े। इस तरह सोचता हुआ अहंकार से भरा हुआ होशियारपुर पहुंच गया और रात काटने के लिए एक सराय में ठहर गया। रात को जब जोगा सिंह अपने कमरे में बैठा था तो उसने सामने वाले मकान की खिड़की में एक सुंदर वेश्या खड़ी देखी। उसके सुंदर रूप को देखकर जोगा सिंह का मन डोल गया। उसको मिलने के लिए वह बहुत उतावला हो गया।
जब रात का एक पहर बीत गया तो जोगा सिंह अपनी काम इच्छा के अधीन होकर उस वेश्या के घर की ओर चल पड़ा। जोगा सिंह जब वेश्या के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने वहां एक लंबा चौड़ा सिख खड़ा देखा, जिसने एक लंबा चोला पहना हुआ था और उसके हाथों में एक चांदी का डंडा था। जोगा सिंह उसको देखकर हैरान हो गया। तब उसने सोचा कि इसका मालिक कोई राजा महाराजा होगा जो ऊपर वेश्या के पास गया होगा, जिस कारण ये पहरा दे रहा है कि कोई आदमी ऊपर ना जा सके। इतना सोचकर जोगा सिंह तब वापस चला गया। जब आधी रात हो गई तो जोगा फिर वेश्या के द्वार पर आया, पर उसने देखा कि वही पहरेदार अभी भी वहीं खड़ा है। जोगा सिंह फिर उसे देखकर वापस मुड़ गया। जब एक पहर रात की शेष रह गई तो तीसरी बार फिर जोगा सिंह वहां गया और पहरेदार को खड़ा देखकर फिर वापस मुड़ गया। चौथी बार फिर दिन निकलने से कुछ समय पहले जोगा सिंह ने बाहर जाकर देखा कि पहरेदार अभी भी द्वार पर खड़ा है। आखिरी बार जब जोगा सिंह निराश होकर वापस मुड़ने लगा तो पहरेदार ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, गुरु के सिख, तुम्हारी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है? तुम यह नरक की सीढ़ी चढ़ने की बार बार क्यों कोशिश कर रहे हो? अब अमृत वेला हो चुका है, अपने मालिक का नाम जपने का समय है। जाओ, स्नान करके मन तन को शांत करके अपने मालिक से जुड़ो। पहरेदार के ऐसे वचन सुनकर भाई जोगा सिंह को अपने धर्म का ज्ञान हो गया और बहुत शर्मिंदा होकर अपने निवास आकर स्नान पानी करके अपने मन को बड़ा धिक्कारा कि अगर यह पहरेदार ना खड़ा होता तो यह कुकर्म होना ही था और मुझे नरक भोगना था। इस तरह वह पश्चाताप करता हुआ अनंतपुर साहिब की ओर चल पड़ा, जहां जाकर गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों पर माथा टेका और दीवान में गुरु जी के पास ही बैठ गया। तब गुरु जी ने कहा, जोगा सिंह, तुम अपना विवाह बीच में ही छोड़कर घर से मेरे पास आ गए। देखो इसने कितना सिदक कमाया है। 2 फेरे लिए थे और 2 रहते थे कि हमारा हुक्म पढ़कर बीच में ही फेरे छोड़कर अनंतपुर आ गया। इस तरह गुरु जी संगत में बैठे सिखों को हंस हंस कर वचन सुना रहे थे तो सिख संगतों ने तब हाथ जोड़कर विनती की और पूछा, हे सच्चे पातशाह जी, इसमें क्या भेद है कि आप जी वचन करके हंस रहे हैं? गुरु जी ने कहा, इससे ही पूछ लो जिसने सारी रात हमको सोने ही नहीं दिया। हमें इसकी रक्षा के लिए वेश्या के द्वार के आगे सारी रात पहरेदार का रूप धारण करके पहरा देना पड़ा और इसको कुकर्म करने से बचाया। तब जोगा सिंह यह बात सुनकर गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा और कहा, गुरु जी, आप धन्य हैं जिन्होंने मुझे नरकों में गिरने से बचा लिया। आप धन्य हैं गुरु जी। आप अपने स्वभाव के कारण ही अपने सिखों के लिए अपनी मान इज्जत की भी परवाह नहीं करते। आपने मेरी रक्षा करके कोई नई बात नहीं की। आप तो सदा ही ऐसा करते आए हैं। जैसा कि नामदेव के लिए घास फूस की कुटिया बनाई थी, धन्ना के लिए बछड़े चारे थे, उसके खेत में काम किया था, कबीरदास जी के लिए आप बंजारे बने, वैसे ही अब आपने पहरेदार बनकर मुझे नरकों में जाने से बचा लिया। कहते हैं जब भाई जोगा सिंह ने सतगुरु के आगे निवेदन करके अपनी भूल माफ करवाई तो गुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको कृतार्थ कर दिया और थापना देकर कहा, जाओ घर जाकर गृहस्थी धारण करके सिक्खी सिदक का निर्वाह करके अपना जीवन सफल करो। भाई जोगा सिंह गुरु जी की आज्ञा मानकर अपने घर पेशावर वापस चला गया। कुछ समय गृहस्थी जीवन बिताकर फिर वह गुरु चरणों में आकर सेवा करके परम पदवी को प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के पेशावर में आज भी भाई जोगा सिंह का गुरुद्वारा स्थित है। गुरु जी की इस साखी से पता चलता है कि गुरु अपने सिख के विकार कैसे दूर करता है। जोगा सिंह के मन में अहंकार हो गया था, जिसे दूर करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक कोतक रचा। उस समय अंतर्यामी गुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हमारा सिख अपने धर्म का नाश करने लगा है। यदि हम इसे
कुकर्म से ना बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है वह नरक भोगता है। इसलिए अपना आज्ञाकारी सिख यदि कभी कभी स्वाभाविक गलती कर ले तो उसको नरकों में पड़ने से बचा लेना चाहिए। ऐसा सोचकर तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहरेदार का रूप धारण किया और वेश्या के दरवाजे पर जा खड़े हुए और इस तरह अपने सेवक को कुकर्म करने से बचा लिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।